Hello students, today our topic is interference fringes and Young's experiment. Interfere means हम बोलते हैं ना कि इंटरफेयर करना, एक दूसरे की बात में दखलगिरी करना, इंटरफियर करना. व्हाट इज इंटरफियरेंस? जब दो लाइट वेव सुपरपोज होते हैं एक ही पॉइंट पे और जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं इंटरफियरेंस. क्या बोलते हैं? इंटरफियरेंस. तो व्हाट इज इंटरफियरेंस? इंटरफियरेंस इज अ पैटर्न अंडर टू वेव्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इंटरफियरेंस क्या है? पैटर्न है. कौन सा पैटर्न? दो वेव के सुपरपोजिशन का पैटर्न है. ओके. अब उसके साथ में हमको और देखना है यंग्स एक्सपेरिमेंट. अब ये इंटरफियरेंस पैटर्न हमको कैसे दिखेगा, तो उसको थोड़ा सिंपल से समझ लेना है. यहाँ पे मैंने एक सोर्स लिया, यहाँ पे एक स्लिट रखी और उसमें दो ओपनिंग रखी. इसमें से जो वेव जा रहे हैं वो ऐसे ऐसे वेव आगे बढ़ रहे हैं. ये वेव ऐसे जा रहे हैं. जो पॉइंट यहाँ पे आता है, जो पॉइंट यहाँ पे आएगा वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है. और जो पॉइंट यहाँ पे आता है वो आगे बढ़ता है. तो हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया S1 और इसको नाम दे दिया S2. S1 इज अ सोर्स, S2 इज आल्सो सोर्स. ये दो सोर्स बन गए. अगर यहाँ पे दो होता तो वो भी सोर्स बन जाता. एंड S1 एंड S2 आर कोहेरेंट सोर्सेस, क्योंकि इसका पेरेंट सोर्स तो एक ही है. तो इसमें से निकलने वाली जो वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी, पाथ डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस और वेवलेंथ इक्वल होगी. उसके सामने हमने एक स्क्रीन रख दी. ए वेव ऐसे आगे बढ़ रही है, इसमें से निकलने वाली वेव ऐसे आगे बढ़ रही है, ऐसे आगे बढ़ रही है. इसमें से जो वेव निकल रही है वो वेव भी ऐसे आगे बढ़ रही है, ऐसे आगे बढ़ रही है. हमने यहां से एक पॉइंट पे इन दोनों वेव को मेजर किया ऐसे, यहां से. तो हमको यहां पे इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, इस वेव का पाथ डिफरेंस और इनका, मतलब दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस मिला 0. एक पॉइंट है सी पॉइंट, सी पॉइंट पे हमको ये पाथ डिफरेंस मिला 0. फिर हमने यहां से इसको यहां पे और इसको यहां, तो यहां पे हमको पाथ डिफरेंस मिला λ/2. फिर और आगे देखा यहां से और यहां से, यहां पे हमको मिला लैम्डा. ये पाथ डिफरेंस हमको एक था. ये कैसे हुआ देखिए. जैसे मैंने दो हाथ मैंने ऐसे कर दिए, A1 यहां से और यहां से ऐसे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा है? इक्वल, इक्वल डिस्टेंस है. और मैंने जैसे इसको ऊपर किया ऐसे, तो इतना पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ. कितना पाथ डिफरेंस? फिर से देखो, ए ऐसे कितना डिफरेंस हुआ? क्रिएट λ/2. ये हमने कैलकुलेशन करके निकाला कि ये पाथ डिफरेंस कितना हुआ? λ/2. अब ये जो पाथ डिफरेंस हमको λ/2 मिला, फिर से हमने और इसको ऊपर किया तो कितना हो गया? लैम्डा, क्योंकि उसमें भी λ/2 ऐड किया, लैम्डा मिला. हर बार हमको λ/2 पार्ट डिफरेंस मिलते जाता है और λ/2 लैम्डा 3λ/2 2λ ऐसे हमको पार्ट डिफरेंस मिलते गए. अब हमने देखा कि यहां से ये डिस्टेंस इक्वल है, ऐसे डिस्टेंस इक्वल है. अब आप मुझे बताइए कि अभी दोनों में से S1 और S2 दोनों में से निकलने वाली वेव का पार्ट डिफरेंस 0 है. पर जब यहां से एक वेव जा रही है, यहां से एक वेव जा रही है, तो इसका डिस्टेंस कम होगा. विच डिस्टेंस इज लेस? तो S1 यहां पे पॉइंट रख देंगे, पॉइंट P. तो S1P इज अ लेस डिस्टेंस कंपेयर टू द S2P. इसके कंपेयर में ये लेस है, तभी तो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा. समझ में आएगा? तभी तो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है. दो बच्चे दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं, दोनों ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया. व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू? 0. पर एक ने 2 किलोमीटर किया, एक ने 1 किलोमीटर किया.
अब पाथ डिफरेंस कितना है 1 किलोमीटर, तो ये पाथ डिफरेंस हमको मिल रहा है। अब हमने देखा कि लैम्डा बाई 2 लैम्डा, यहाँ पे हमको एक पॉइंट दिखता है और एक हमको ब्राइट दिखता है। ये क्या दिखता है ब्राइट, ये हमको दिखता है डार्क, ये वाला पॉइंट हमको दिखता है ब्राइट, इसके ऊपर डार्क इसके ऊपर ब्राइट, ऐसे हमको अलग अलग पॉइंट देखने को मिलते हैं और इसको हम बोलते हैं फ्रिंजेस। फ्रिंज ये कैसे मिली हमको, तो दो वेव को जब एक पॉइंट पे इंसिडेंट करते हैं तो दोनों वेव आती है सुपरपोज होती है और हमको एक फ्रिंजेस देते हैं, इट्स कॉल्ड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस इज अ मेथड, और अगल अलग हमको फ्रिंज व्यू देखने को मिलती है, और वो मेथड किसके अंडर होता है, अंडर बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, अब यहां पे हमने देखा कि जब हम अलग अलग पॉइंट को नोट करते हैं तो हमने दो पॉइंट स्टडी किए हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस क्या था, याद कीजिए आप। कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस था 0 लैम्डा 2 लैम्डा, ऐसे करते करते n लैम्डा। यहां पे कितना था लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो हमने जब देखा कि यहाँ पे जब जीरो पाथ डिफरेंस किसका है, कंस्ट्रक्टिव का, और कंस्ट्रक्टिव मींस कैसा दिखता है ब्राइट, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। फिर लैम्डा बाय 2 डार्क, फिर लैम्डा ब्राइट, फिर 3 लैम्डा बाय 2 डार्क, ऐसे एक बार ब्राइट डार्क, ऐसे हमको अलग अलग फ्रिंजेस देखने को मिलती है। और वो फ्रिंजेस कैसी होती है, तो आप इसमें देख सकते हो, ऐसे आपको फ्रिंजेस देखने को मिलेगी अलग अलग। एक बार देखिए, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे आपको फ्रिंजेस देखने को मिलती है, देख सकते हो आप ऐसे, ये आपको फ्रिंजेस देखने को मिलेगी। ये जो फ्रिंजेस आपको मिलती है, ये फ्रिंजेस यहां पे आपको देखने को मिलेगी, एंड फ्रिंजेस इंटरप्रेट बाय यंग एक्सपेरिमेंट एंड इंटरफेरेंस पैटर्न। फ्रिंजेस हमको कैसे मिलेंगे, बाय इंटरफेरेंस पैटर्न। अब यहाँ पे हाइजेंस जो साइंटिस्ट था उसने सारी थ्योरी हमको एक्सप्लेन की कि लाइट ट्रैवल इन वेव फॉर्म, पर वो उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट हमको दे नहीं सका। उसने ये फ्रिंजेस हमको प्रूव करके नहीं दिए, और उसके डेथ हो जाने के बाद यंग जो साइंटिस्ट था उसने लेबोरेटरी में इसको प्रूफ करके दिया, और जब किसी का प्रूफ मिलता है तभी तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और उस थ्योरी को हमने आज अपना है, एक्सेप्ट किया है। अगर वो प्रूफ नहीं दे सकते तो हाइजेंस का पूरा थ्योरी गलत हो जाता, पर आज हम उसको स्टडी करते हैं, मानते हैं, क्योंकि उसका प्रूफ है हमारे पास। तो यंग एक्सपेरिमेंट हमको यहाँ पे स्टडी करना है और अच्छे से समझना है, बरोबर है। तो यहाँ पे देखना यंग एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन राइट किया है और इस डायग्राम को हमको समझना है। डायग्राम में हमने यहाँ पे कैंडल रखी है, वो एक सोर्स है, यहाँ पे दो ओपनिंग वाली हमने स्लीट रखी है, यहाँ से जो लाइट आती है, हमने अभी यहाँ पे उसको अंडरस्टैंडिंग किया। ये जो लाइट आती है उसमें से जो वेव आते हैं पहले हमको इस पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये S1 H2 सोर्स है, यहाँ ये S1 and H2 आर कोहेरेंट सोर्सेस। कौन से सोर्सेस लिए हैं, कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस किसको बोलते हैं, if frequency, phase difference and wavelength are equal, then these sources are coherent sources. Okay. Distance between S1 and S2, S1 and S2 these sources के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल d, सॉरी here we write long is small d,
Okay, C is a point. C is a point on screen. ये हमने एक स्क्रीन रखी है. At distance t, at distance t from sources. Sources से कितने डिस्टेंस पे? t डिस्टेंस पे हमने स्क्रीन रखी है, उस पे एक पॉइंट C है. P is also point on screen at distance h. At distance h, यहाँ से from C, C से h डिस्टेंस पे हमने दूसरा एक पॉइंट लिया P. और यहाँ पे आप दूसरा एक पॉइंट है Q. इसको भी पॉइंट नोट कर सकते हो. Q is a point on screen. S1C is equal to S2C. S1 से C तक का डिस्टेंस और S2 से C तक का डिस्टेंस कितना है? इक्वल. If S1C is equal to S2C, then path difference between S1C and S2C are 0. अभी ऐसे आप देख सकते हो, इसको हमने ऐसे रखा है. What is the path difference between? 0. अब मैंने इसको ऐसे किया, कुछ पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा. एक पार्ट डिफरेंस हमको मिलता है लैम्डा बाय 2. यहाँ पे लैम्डा बाय 2, फिर से लैम्डा बाय 2 मतलब लैम्डा, फिर से लैम्डा बाय 2 मतलब 3 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा, ऐसे हर बार लैम्डा बाय 2 की फॉर्म में हमको पार्ट डिफरेंस मिलते जाता है. और हमने देखा कि एक बार हमको ब्राइट डार्क ऐसे फ्रिंजेस देखने को मिलती है. तो ये पार्ट डिफरेंस कितना होता है, ये पार्ट डिफरेंस कितना होता है वो हमको निकालना है. एंड इट्स अ यंग्स एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत मैथमेटिकल स्टेप नोट करते हैं. इजी है, आप समझना, इसको आपको समझ में आएंगे. ओके, पाथ डिफरेंस इज S2P minus S1P. यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको ऐसे नोट करते हैं S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर. S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर हमको इजी रहे इसलिए हमने इस फॉर्म में इसको नोट किया है. देखिए S2P एक आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल, इसमें 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया. हाइपोटेन्यूज क्या होता है? एडिशन, स्क्वायर ऑफ एडिशन, टू साइड्स एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड. तो d स्क्वायर प्लस h और a कितना? d बाय 2, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है d है, तो a कितना होगा? हाफ d बाय 2. तो d स्क्वायर प्लस h प्लस d बाय 2 होल स्क्वायर, वो क्या होगा? S2P. तो यहाँ पे नोट करते हैं d स्क्वायर प्लस h प्लस d बाय 2 स्क्वायर, माइनस S1P A. देखिए ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री, तो S1P की हाइपोटेन्यूज कितना है? d. ABD. तो d स्क्वायर प्लस a कितना होगा? AH, उसमें से d बाय 2 माइनस कर देंगे, तो d स्क्वायर प्लस h माइनस d बाय 2 स्क्वायर. यहाँ सेक आप नोट कीजिए, d स्क्वायर प्लस h माइनस d बाय 2 होल स्क्वायर. ओके, ये हो गया. और इसको सिंपलीफाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देख सकते हो. तो व्हाट इज द टू फैक्टर ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a माइनस b, a प्लस b, राइट? S2P माइनस S1P यहां. और दूसरा क्या होगा? S2P प्लस S1P इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा? d स्क्वायर, इसको अलग करते हैं, d स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 प्लस 2h d बाय 2 माइनस, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस d स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4 और यहाँ पे प्लस 2h d बाय 2. देखिए मैंने डायरेक्ट स्टेप लिखा है, a माइनस है मतलब इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, बरोबर है? ये साइन चेंज करके मैंने लिखा. अब इसमें से कैंसल आउट क्या होता है?
ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 2 डी स्क्वायर बाय 4। ए 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, बट प्लस और प्लस प्लस होगा, एच डी प्लस एच डी 2 एच डी, तो यहां पे S2p माइनस S1p, यहां पे 2d इज इक्वल टू 2hd। क्वेश्चन होगा माइंड में कि ये 2d कहां से है, S2p प्लस S1p, इसका आपकी बुक में छोटा सा कैलकुलेशन दिया है। अब वो कैलकुलेशन समझना, डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज अ मिलीमीटर के स्टेप में होता है, मिलीमीटर के फॉर्म में होता है, और ये जो डिस्टेंस है कैपिटल इज इन अ सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इज 100 टाइम्स ग्रेटर टू मिलीमीटर, मिलीमीटर से ज्यादा होता है। अब ये जो डिस्टेंस होता है मान लो कि 10 है 10, और ये जो डिस्टेंस होता है वो 10.0001, और ये जो डिस्टेंस होता है वो 10.0002। अब मैंने सबका एडिशन किया, इसका इसका और इसका, मुझे मिला 10 10 10 30, 0.000, फिर 0.0012, तो 30.0003। इसको आप क्या लिखो, ओनली 30। आपने राउंडिंग और सिग्निफिकेंस नंबर के बारे में चैप्टर नंबर 2 इन स्टैंडर्ड 11th आपने अच्छे से स्टडी किया है, तो आपको पता है कि राउंडिंग क्या होता है। मतलब ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस के बीच में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, तो मैंने S1p यहां से ए वाला और S2p दोनों डिस्टेंस को ऑलमोस्ट एक जैसा ले लिया, और वो भी कितना, p जितना, मतलब 10 जितना। ओके, देन हियर वी राइट 2d, दोनों साइड से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा आपको, S2p S1p is equal to hd upon d, and what is this, what is S2p minus S1p, S2p यहां पे ऐसा yes, S2p minus S1p is a path difference। what is S2p minus S1p, path difference। तो पाथ डिफरेंस कितना मिला, hd upon d, hd upon d, ये होता है यंग्स एक्सपेरिमेंट में, ये हमको एक फॉर्मूला मिला। थोड़ा आगे देखते हैं कि पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए पाथ डिफरेंस कितना था, तो यहां पे नोट करता हूं मैं, देखिए पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कितना था, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा और लास्ट में n लैम्डा। और यहां पे पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कितना था, पाथ डिफरेंस d लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, ऐसे करते करते 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। आप प्लस भी लिख सकते हो, यू राइट ऑल्सो प्लस 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 बोथ आर राइट। ओके, ये मिला। तो अब मैं पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए लिखना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, S2p minus S1p is equal to this, और ये हो गया, तो इसके लिए हम लिखते हैं hd upon d is equal to n lambda। ये हो गया इसके लिए कंस्ट्रक्टिव। अब देखिए n की जगह पे 0 लिखिए, 0 1 लिखिए, लैम्डा
2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, एक इसके लिए मिला पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए। और यहां पे नोट करते हैं hd upon d is equal to 2n minus 1 लैम्डा बाय 2। यहां पे देखिए 1 रखिए, 2 minus 1 1 मतलब लैम्डा बाय 2 रखिए, 4 minus 1 3 लैम्डा बाय 3 रखिए, 6 minus 1 5 लैम्डा बाय 4 रखिए, 8 minus 1 7 लैम्डा बाय 2 ये आपको मिला। अब मुझे इसकी हाइट निकालनी है कि कितने हाइट पे ये हमको मिलता है। ब्राइट स्पॉट की हाइट कितनी होती है और डार्क स्पॉट की हाइट कितनी होती है, ये तो आपको समझ में आया कि n लैम्डा मतलब यहाँ पे कौन से स्पॉट मिलेंगे ब्राइट और यहाँ पे कौन से स्पॉट मिलेंगे डार्क। तो व्हाट इज द हाइट, तो यहाँ पे हाइट निकालेंगे तो हाइट फॉर ब्राइट स्पॉट इज इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d। ये आपको मिला height for bright spot, and height for dark spot is equal to 2n minus 1 lambda by 2 d by d। ये आपको मिला। और एक इसके लिए मिला आपको डार्क स्पॉट की। ओके, यहाँ पे आप नंबर रख दीजिए 1 तो 2 minus 1 lambda by 2 आपको मिला lambda by 2 d by 2, तो ये आपको ऐसे हाइट मिलेगी। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। यंग्स एक्सपेरिमेंट आएगा तो आपको यहाँ तक लिखना है, हाइट निकालनी है। अब हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे कि ये जो फ्रिंजेस मिलती है, ये वाली जो फ्रिंजेस मिलती है उसकी विड्थ कितनी होती है, वो कितनी चौड़ी होती है। ओके, क्या ब्राइट की चौड़ाई ज्यादा होगी, उसकी विड्थ ज्यादा होती है, डार्क की विड्थ कम होती है या डार्क की कम होती है या दोनों की इक्वल होती है। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक आप इसको नोटबुक में नोट करना, अच्छे से समझना कौन सा स्टेप कहाँ से आता है, कैसे नोट करना है, वो आपको अच्छे से समझना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक एग्जाम